हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बुक इंस्पायर समरी यूट्यूब चैनल पर। आज एक नई बुक के साथ शुरुआत करते हैं। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। टाइम नहीं, माइंड को मैनेज करो, प्रोडक्टिविटी का असली फॉर्मूला। बुक समरी इन हिंदी। नरेटर: आपके पास दिन के 24 घंटे हैं और इलॉन मस्क के पास भी। फिर भी वो रॉकेट बना लेते हैं और हम समय की कमी का रोना रोते हैं। क्या हम वाकई समय को नहीं संभाल पा रहे या दिक्कत कहीं और है? पॉज, जूम इन, टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। समस्या टाइम की नहीं, माइंड की है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी प्रोडक्टिविटी की परिभाषा ही बदल देगी। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बाय डेविड कार्डवी। पार्ट 1। समय नहीं, ऊर्जा की कमी है 1 बजे 4 बजे। नरेटर: हम सब टाइम मैनेजमेंट के जाल में फंसे हैं। कैलेंडर भरते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर भी दिन खत्म हो जाता है और काम अधूरा रह जाता है। डेविड कार्डवी कहते हैं, समस्या ये नहीं कि आपके पास समय कम है, बल्कि ये है कि जब आपके पास समय होता है तब आपका दिमाग तैयार नहीं होता। यानी जरूरत है माइंड मैनेजमेंट की। उदाहरण: मान लीजिए आपके पास 2 घंटे फ्री हैं, लेकिन आपका दिमाग थका हुआ है। उस वक्त आप चाहे जितना भी टाइम प्लान कर लें, कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। पार्ट 2। क्रिएटिविटी के टाइम जोन 4 बजे 7 बजे। कार्डवी के अनुसार हर इंसान के दिमाग की अपनी एक क्रिएटिव टाइम विंडो होती है, जब उसका दिमाग सबसे ज्यादा सोच सकता है, नया बना सकता है। नरेटर: क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ काम आप सुबह बढ़िया करते हैं और कुछ रात को? डेविड का सुझाव: अपनी दिनचर्या को इस आधार पर डिजाइन करें कि कब आपका दिमाग किस तरह के काम के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उदाहरण: सुबह 7-10 बजे डीप वर्क, दोपहर ईमेल्स कॉल्स, शाम लाइट प्लानिंग। पार्ट 3। टाइम बॉक्सिंग नहीं, माइंड बॉक्सिंग। नरेटर: टाइम बॉक्सिंग यानी काम को एक तय समय में बांध देना, लेकिन कार्डवी कहते हैं कि ये तभी कारगर है जब दिमाग उस समय काम के लिए तैयार हो। नई सोच। माइंड बॉक्सिंग का मतलब है कि आप अपने दिमाग के मूड और एनर्जी के हिसाब से काम शेड्यूल करें। खुद से पूछिए, मैं अभी किस काम के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ। पार्ट 4। क्रिएटिव फर्स्ट, मैनेजमेंट सेकंड। नरेटर: डेविड का फोकस है पहले क्रिएटिविटी, बाद में मैनेजमेंट। क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है शांत समय, बिना डिस्टर्बेंस के काम, माइंड को भटकने की आज़ादी। प्रो टिप: हर दिन की शुरुआत क्रिएटिव काम से करें, जैसे कि राइटिंग, आइडिया जनरेशन या प्लानिंग, और बाकी काम बाद में करें। पार्ट 5। प्रोडक्टिविटी इक्वल्स माइंड जोर एनर्जी। नरेटर: डेविड बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम और टास्क की बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल गेम है। 3R रूल। 1. रिकॉग्नाइज, अपने माइंड की एनर्जी पहचानो। 2. रिस्पेक्ट, जब माइंड थका हो रेस्ट करो। 3. रिलाइन, अपनी रूटीन को माइंड के हिसाब से बदलिए। मिनी टिप: हर 90 मिनट के बाद 10 मिनट का माइंड ब्रेक लें। पार्ट 6। अपने माइंड को रिवॉर्ड दो। नरेटर: माइंड को मोटिवेट करने के लिए उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। छोटे छोटे गोल सेट करें, हर अचीवमेंट पर खुद को प्रोत्साहित करें। माइंड को इंसान समझो, मशीन नहीं। कार्डवी कहते हैं, अगर आप माइंड को सही तरीके से गाइड कर पाओ तो टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। नरेटर: तो अगली बार जब आप सोचें मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से पूछें, क्या मेरा माइंड उस समय तैयार था? टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़िए, अपने दिमाग को समझिए, मैनेज कीजिए और फिर देखिए कमाल। कॉल टू एक्शन: अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। और हाँ, अगली बार जब आप टाइम बर्बाद करें तो खुद से कहिए, माइंड मैटर्स मोर देन मिनट्स। अध्याय 1। समय का भ्रम, टाइम इज एन इल्यूशन। समय को हम जितना मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही हमारे हाथों से फिसलता है। यही है इस अध्याय का मूल संदेश। 1. समय को मापना आसान लेकिन समझना मुश्किल। डेविड कार्डवी कहते हैं कि हम समय को एक क्लॉक की तरह समझते हैं, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। लेकिन असल में समय एक अनुभव है जिसे हम महसूस करते हैं, ना कि सिर्फ मापते हैं। मान लीजिए एक उबाऊ मीटिंग में 1 घंटा बहुत लंबा लगता है, लेकिन किसी क्रिएटिव काम में लगे हों तो 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता। तो क्या समय वही था? नहीं, अंतर था माइंड की स्टेट का। 2. समय की जगह ऊर्जा और ध्यान है असली संपत्ति। डेविड बताते हैं कि जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में हम कहना चाहते हैं मेरे पास वो मानसिक ऊर्जा या फोकस नहीं है जो इस काम के लिए चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप थके हुए हैं तो आपके पास भले ही 2 घंटे हों, आप उस समय कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे।
लेकिन जब आप मानसिक रूप से तरोताज़ा होते हैं तो सिर्फ 30 मिनट में आप कमाल कर सकते हैं। 3. समय को ब्लॉक करना समाधान नहीं। काडवी पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट की आलोचना करते हैं, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग, कैलेंडर शेड्यूलिंग, टू डू लिस्ट, क्योंकि ये सब समय पर फोकस करते हैं, माइंड की स्थितियों पर नहीं। उनका कहना है, आपने कोई काम 4 से 5 बजे के बीच शेड्यूल किया, लेकिन उस वक्त अगर आपका दिमाग थका हुआ हो तो वह समय बर्बाद जाएगा। 4. माइंड को समझना इक्वल समय को जीतना। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, अगर आप अपने दिमाग के मूड, एनर्जी लेवल और ध्यान की दिशा को समझते हैं तो आपको समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समय का सबसे अच्छा उपयोग खुद कर पाएंगे। डेविड इसे कहते हैं, फ्लो से काम करो, फोर्स से नहीं। 5. रियल वर्ल्ड उदाहरण। काडवी खुद बताते हैं कि उन्होंने जब टाइम ब्लॉकिंग छोड़ी और माइंड ब्लॉकिंग को अपनाया तब उनका आउटपुट 3 गुना बढ़ गया। वो अपने दिमाग की एनर्जी के अनुसार काम चुनते हैं, थकान के समय रिव्यू, एनर्जेटिक टाइम में राइटिंग और डेट टाइम में प्लानिंग। इस अध्याय से क्या सीखें? समय को घड़ी से नहीं, दिमाग की क्षमता से नापो। माइंड की एनर्जी इक्वल्स असली टाइम कैपिटल। जब दिमाग तैयार हो तभी बड़े काम करो, समय के बजाय माइंड को मैनेज करना सीखो। आपके लिए सवाल, अगर माइंड को मैनेज करना इतना ज़रूरी है तो सवाल ये है, हम अपने दिमाग की ऊर्जा को कैसे पहचानें और उसका अधिकतम उपयोग कैसे करें? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे क्रिएटिव टाइम जोन्स के बारे में, जो आपकी प्रोडक्टिविटी का गेम चेंज कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के दूसरे अध्याय की ओर। ये चैप्टर किताब का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहीं से असली माइंड मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। अध्याय 2, क्रिएटिव टाइम जोन। क्रिएटिव टाइम जोन्स। आपका दिमाग हर समय एक जैसा नहीं होता और यही है आपकी प्रोडक्टिविटी की चाबी। यही है इस अध्याय का मूल विचार। 1. माइंड की स्थिति दिन भर बदलती रहती है। डेविड काडवी कहते हैं कि जैसे दिन के समय में सूरज की रोशनी बदलती रहती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी दिन भर अलग अलग लेवल पर काम करता है। उदाहरण के लिए, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, ये समय होता है क्रिएटिव टाइम जोन का। दोपहर बाद ध्यान बढ़ता है, एनर्जी कम होती है, ये होता है मैनेजमेंट टाइम जोन। और शाम या रात को जब आप थक चुके होते हैं, ये होता है रेस्ट या रिफ्लेक्शन टाइम जोन। 2. हर काम के लिए सही समय चुनें। काडवी का मानना है कि हर काम के लिए एक सही माइंड टाइम होता है। 3. गलत समय पर सही काम इक्वल्स फेलियर। नरेटर, अगर आप अपने सबसे क्रिएटिव काम को उस समय पर करते हैं जब आपका दिमाग थका हुआ हो तो क्या होगा? उत्तर है, आपका आउटपुट कमजोर होगा, आपको खुद पर गुस्सा आएगा, आप सोचेंगे शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, जबकि असल में समस्या आपके माइंड की स्थिति की थी, आपकी काबिलियत की नहीं। 4. कैसे पहचानें अपना क्रिएटिव टाइम जोन? डेविड बताते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स। ऑब्जर्व करें कब आप सबसे अच्छे मूड में होते हैं कुछ नया करने के लिए। एक्सपेरिमेंट करें, एक हफ्ते अलग अलग समय पर क्रिएटिव काम करें और नोट करें कि कब आपको सबसे अच्छा लगा। अलाइन करें, अब अपने सबसे जरूरी काम उस समय पर करें जब आप अपने क्रिएटिव जोन में हों। 5. माइंड बॉक्सिंग vs टाइम बॉक्सिंग। डेविड यहाँ एक क्रांतिकारी आइडिया देते हैं, टाइम बॉक्सिंग नहीं, माइंड बॉक्सिंग करो। मतलब, आप टास्क को समय के अनुसार नहीं, बल्कि माइंड की स्थिति के अनुसार प्लान करें। जैसे सुबह 9 बजे मैं लिखूंगा नहीं, बल्कि जब मेरा माइंड फ्रेश हो तब मैं लिखूंगा। 6. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑथर्स लाइफ। डेविड ने बताया कि जब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत क्रिएटिव कामों से करनी शुरू की तो उनकी बुक्स जल्दी पूरी होने लगी, काम में मज़ा आने लगा और काम की क्वालिटी भी सुधर गई। वो सुबह 7 से 10 तक केवल राइटिंग करते हैं, बिना फ़ोन, ईमेल या सोशल मीडिया के। इस अध्याय से क्या सीखें? माइंड हर समय एक जैसा नहीं होता, इसलिए काम को माइंड की स्थिति के अनुसार चुनो। सुबह का समय सबसे मूल्यवान होता है, इसे छोटे कामों में बर्बाद मत करो। अपना खुद का क्रिएटिव टाइम जोन खोजो और उस समय सबसे ज़रूरी काम करो। आपके लिए सवाल, अगर हम अपने माइंड की स्थिति पहचान सकते हैं तो क्या हम उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को जानबूझकर क्रिएटिव मोड में डाल सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे माइंड को प्रेरित करने वाले मोटिवेशन ट्रिगर्स की। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के तीसरे अध्याय की ओर, जो और भी गहराई से माइंड को प्रेरित करने, मोटिवेट और उसका उपयोग सही दिशा में करने के तरीकों को समझाता है। अध्याय 3, प्रेरणा के ट्रिगर्स। मोटिवेशन ट्रिगर्स। काम तब सबसे अच्छा होता है जब आप उसे करना चाहते हैं, न कि सिर्फ करना पड़ता है।
यही है इस अध्याय का मूल विचार। 1. प्रेरणा का विज्ञान। मोटिवेशन डजंट फॉलो टाइम, इट फॉलोज इमोशन। डेविड कार्डवी बताते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं, मैं इस काम के लिए समय निकालूंगा और कर लूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उस वक्त प्रेरणा नहीं हुई तो समय होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माइंड तर्क लॉजिक से नहीं, भावना इमोशन से चलता है। 2. प्रेरणा खुद नहीं आती, उसे जगाना पड़ता है। डेविड एक सिंपल सच बताते हैं, प्रेरणा एक दुर्घटना नहीं है, ये एक सिस्टम से पैदा की जा सकती है। यानी हमें चाहिए एक ट्रिगर सिस्टम जो हमारे माइंड को किसी काम के लिए उत्साहित कर सके। 3. ट्रिगर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? ट्रिगर्स ऐसे छोटे संकेत होते हैं जो दिमाग को एक खास दिशा में मोड़ देते हैं। 4. कैसे बनाएं अपना प्रेरणा सिस्टम, ट्रिगर सिस्टम? डेविड के 3 आसान स्टेप्स। 1. पहचानिए क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। म्यूजिक, माहौल, सुबह का वक्त। 2. प्लान कीजिए, उन ट्रिगर्स को जानबूझकर अपने काम के पहले लगाइए। 3. रिपीट कीजिए, एक आदत बनाएं ताकि दिमाग खुद ब खुद काम के मूड में आ जाए। उदाहरण, हर सुबह कॉफ़ी पीते ही आप राइटिंग शुरू करें, कुछ ही हफ्तों में कॉफ़ी ही ट्रिगर बन जाएगी माइंड के लिए। 5. प्रेरणा इक्वल्स माइंड की साइकोलॉजिकल फीडिंग। कार्डवी का मानना है कि माइंड को प्रेरित करना वैसा ही है जैसे शरीर को खाना देना। अगर माइंड को रोज सही इमोशनल खुराक मिले तो वो खुद ही काम में झोंक जाएगा। 6. इंस्पिरेशन को डिसिप्लिन से जोड़ो, न कि फोर्स से। डेविड कहते हैं, डिसिप्लिन डजंट मीन फोर्सिंग योरसेल्फ, इट मीन्स डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट योर माइंड। मतलब, जब आप अपने माइंड को प्रेरणा देने वाले माहौल में डालते हैं तो डिसिप्लिन अपने आप पैदा होता है। इस अध्याय से क्या सीखें? प्रेरणा का आना कोई जादू नहीं, ये एक ट्रिगर सिस्टम से पैदा की जा सकती है। खुद को बेहतर जानिए, क्या आपको अंदर से जलाने का काम करता है। छोटे छोटे ट्रिगर्स से बड़ी बड़ी प्रेरणाएं जन्म लेती हैं। आपके लिए सवाल, अगर प्रेरणा को ट्रिगर किया जा सकता है तो क्या हम अपने दिमाग की पूरी ऊर्जा को किसी एक फोकस में लाकर चमत्कार कर सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में द फोकस फनल के बारे में, जो आपके ध्यान को एक तीर की तरह तेज और असरदार बना सकता है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के चौथे अध्याय की ओर, जो इस किताब की सबसे दमदार रणनीतियों में से एक को उजागर करता है, द फोकस फनल। यह अध्याय आपके ध्यान को इधर उधर भटकने से रोककर उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना सिखाता है। अध्याय 4, फोकस फनल। द फोकस फनल। दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति है ध्यान, और अगर आप ध्यान को सही दिशा में केंद्रित कर लो तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हो। यही है इस अध्याय की आत्मा। 1. ध्यान की बर्बादी इक्वल्स ऊर्जा की बर्बादी। डेविड कार्डवी कहते हैं कि हमारा माइंड हर दिन सैकड़ों विचारों से उलझा रहता है। काम, सोशल मीडिया, ईमेल, टास्क लिस्ट, चिंता, और इन सब का नतीजा होता है मेंटल ड्रेन। इसलिए जरूरी है ध्यान को एक जगह केंद्रित करने का सिस्टम जिससे दिमाग बिखरे नहीं, और यही है फोकस फनल। 2. फोकस फनल क्या है? फोकस फनल एक ऐसा मानसिक फिल्टर है जो आपकी सोच और कामों को छानकर केवल सबसे जरूरी और सबसे प्रभावी काम को सामने रखता है। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, एलिमिनेट, हटाओ। खुद से पूछो, क्या ये काम वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो उसे अभी की अभी बाहर करो। जितना आप न कहना सीखेंगे उतना फोकस मजबूत होगा। कहावत, हर हाँ किसी जरूरी काम से न होती है। स्टेप 2, ऑटोमेट सिस्टम बनाओ। क्या कोई काम ऐसा है जो बार बार करना पड़ता है? अगर हाँ तो उसे एक सिस्टम में डाल दो, टूल्स, टेम्पलेट्स या टेक्स्ट से। उदाहरण, रोज का ईमेल रिप्लाई ऑटो रिस्पॉन्डर, हर वीडियो का इंट्रो एक टेम्पलेट, रिमाइंडर्स एक अलार्म ऐप। इससे माइंड की एनर्जी बचेगी क्रिएटिव कामों के लिए। स्टेप 3, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करो। अब जब बेकार और रिपीटेटिव चीजें निकल गई तो बचा सिर्फ वो काम जो आपको करना ही है, और उसी पर अब 100% माइंड लगाए। डेविड इसे कहते हैं, फोकस इज नॉट डूइंग वन थिंग, इट्स एलिमिनेटिंग एवरीथिंग एल्स। 3. फोकस फनल इक्वल्स डिजिटल डिटॉक्स का उपाय। इस फनल का एक बड़ा असर ये होता है कि आपका माइंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना सीखता है। आप हर बार नोटिफिकेशन या मेल पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि माइंड कहता है, ये फनल के बाहर की चीज है, इसे छोड़ो। 4. ऑथर का अनुभव। डेविड बताते हैं कि जब उन्होंने फोकस फनल अपनाया, उनका दिन 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। हर दिन केवल 2-3 काम करते थे, लेकिन वो हाई वैल्यू होते थे। उन्हें कम थकान, ज्यादा शांति और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। 5. एक सिंपल रूल, वन थिंग एट अ टाइम।
फोकस फनल का सबसे बड़ा फल है मोनोटास्किंग, यानी एक समय पर एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग सिर्फ दिखावा है, माइंड को थकाने का तरीका है। इस अध्याय से क्या सीखें? फोकस किसी जादू से नहीं, एक फनल सिस्टम से आता है। एलिमिनेट, हटाओ फालतू काम, ऑटोमेट, बनाओ सिस्टम, कॉन्सेंट्रेट, बस जो बचा है उसे पूरी ताकत से करो। जितना कम काम करोगे उतना बेहतर करोगे। जिज्ञासा जगाने वाला सवाल, अगर हमने ध्यान को केंद्रित करना सीख लिया तो अब सवाल है हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी को कब और कैसे इस्तेमाल करें ताकि उसका असर कई गुना बढ़ जाए। जानिए अगले अध्याय में वर्क साइकिल्स और क्रिएटिव रिदम्स के बारे में जो माइंड को प्रोडक्टिविटी के शिखर तक पहुंचाते हैं। किताब के 5वें अध्याय पर जो माइंड की प्राकृतिक लय, नेचुरल रिदम को समझने और उसके अनुसार काम करने पर केंद्रित है। यह अध्याय बताता है कि हमें अपने दिमाग की ऊर्जा को समय के अनुसार नहीं बल्कि साइकिल्स के अनुसार प्रबंधित करना चाहिए। अध्याय 5, क्रिएटिव साइकिल, वर्क साइकिल्स और रिदम्स। आपका दिमाग मशीन नहीं है जो हर दिन एक जैसी परफॉर्मेंस देगा, वो एक लय रिदम में काम करता है। और अगर आप उस लय को पहचान लो तो आप अपनी असली क्रिएटिव पावर को अनलॉक कर सकते हो। 1. दिमाग का मूड, घड़ी नहीं समझती। डेविड कार्डवी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इस भ्रम में जीता है कि हर दिन हर घंटा एक जैसा होता है, जबकि माइंड मैनेजमेंट मानता है कि हर दिन हर इंसान के दिमाग की हालत बदलती रहती है। कुछ दिन हम सुपरचार्ज महसूस करते हैं और कुछ दिन बस सुस्त। ये बदलाव रैंडम नहीं है, ये एक साइकिल का हिस्सा है। 2. माइंड का वर्क साइकिल क्या होता है? वर्क साइकिल का मतलब है आपका दिमाग एक पैटर्न में काम करता है। पीक फेज जब आप सबसे ज्यादा शार्प, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। ट्रॉफ फेज जब आपका माइंड थका होता है, आलसी या फोकस नहीं कर पाता। रिकवरी फेज जब माइंड को रेस्ट चाहिए और फिर से तैयार होता है। 3. इन साइकिल्स को कैसे पहचानें? डेविड बताते हैं, हर व्यक्ति के वर्क साइकिल्स अलग होते हैं, लेकिन आप इन्हें डेली ट्रैकिंग से पहचान सकते हैं। 3 दिन तक हर 2-3 घंटे में खुद से पूछिए, क्या मैं अभी शार्प फील कर रहा हूँ? क्या मेरा माइंड लिखने, सोचने, बनाने के लिए तैयार है? उसे एक स्केल पर नोट कीजिए, जैसे 1 से 5। 3-5 दिन में आपको दिखने लगेगा कि आपका माइंड किस समय सबसे अच्छा काम करता है। 4. क्रिएटिव रिदम्स का लाभ, जब आप अपने क्रिएटिव रिदम को पहचान लेते हैं तो आप हाई वैल्यू काम उन्हीं समय स्लॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। उदाहरण, सुबह 7-10 राइटिंग, दोपहर 12-2 ईमेल्स या मीटिंग्स, शाम 4-5 लाइट रीडिंग या प्लानिंग। इससे न सिर्फ आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी बल्कि आप बर्नआउट से भी बचेंगे। 5. बड़ा सबक, प्लान योर एनर्जी नॉट जस्ट योर टाइम। कार्डवी का ये विचार बहुत पावरफुल है। डोंट प्लान योर डे बाय द क्लॉक, प्लान इट बाय योर माइंड। मतलब, सिर्फ कैलेंडर भरने से काम नहीं होगा। समझिए कि किस समय आपका माइंड किस काम के लिए उपयुक्त है और उसी के अनुसार काम की टाइमिंग तय कीजिए। 6. ऑथर्स एक्सपेरिमेंट, डेविड ने खुद अपने वर्क साइकिल्स को पहचानने के लिए हफ्तों तक खुद को ऑब्जर्व किया। नतीजा ये रहा कि उन्होंने दिन के सिर्फ 3 घंटे काम करके भी उतना आउटपुट देना शुरू किया जितना पहले 8 घंटे में नहीं होता था। 7. रेस्ट इक्वल्स प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। एक और बड़ा सबक इस अध्याय से निकलता है, आराम कोई आलस्य नहीं है, यह माइंड के दोबारा उड़ने के लिए रनवे है। अगर आप अपने साइकिल्स में रेस्ट फेज को इग्नोर करते हैं तो माइंड जल्दी थक जाएगा और आपका फोकस गिरने लगेगा। इस अध्याय से क्या सीखें? हर इंसान का माइंड एक रिदम में काम करता है, उसे पहचानिए। अपनी दिनचर्या को समय से नहीं, माइंड की अवस्था से प्लान कीजिए। पीक टाइम में सबसे जरूरी काम करें और रेस्ट टाइम को भी पूरा सम्मान दें। प्रोडक्टिविटी इक्वल्स एनर्जी मैनेजमेंट, नॉट जस्ट टाइम मैनेजमेंट। जिज्ञासा जगाने वाला सवाल, अगर माइंड की लय को पहचान कर हम बेहतर काम कर सकते हैं तो क्या हम माइंड को रिवायर करके किसी भी समय सुपर क्रिएटिव बना सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे फ्लो स्टेट की रहस्यमय शक्ति के बारे में, वो स्थिति जहां समय थम जाता है और काम अपने आप बहने लगता है। के 6वें अध्याय पर, जो इस किताब का सबसे गहरा और शक्तिशाली भाग है, फ्लो स्टेट। यह अध्याय बताता है कि कैसे हम अपने माइंड को ऐसी अवस्था में ला सकते हैं जहां समय रुक जाता है और काम बहाव में बदल जाता है। अध्याय 6, फ्लो स्टेट, जब माइंड अपनी चरम सीमा पर होता है।
जब आप समय भूल जाएं, खुद को भूल जाएं और बस काम में डूब जाएं, वो है फ्लो स्टेट। एक फ्लो स्टेट क्या होता है? फ्लो एक मानसिक स्थिति है जहां आपका माइंड 100% फोकस्ड होता है, समय की भावना मिट जाती है, आप बिना थके घंटों तक काम कर सकते हैं और आपको उसमें मजा भी आता है। डेविड कार्डवी इसे कहते हैं द होली ग्रेल ऑफ प्रोडक्टिविटी। 2 फ्लो क्यों जरूरी है? फ्लो में काम करने का मतलब है हाई क्वालिटी आउटपुट, कम थकान, ज्यादा सेटिस्फैक्शन और माइंड की हाईएस्ट क्रिएटिविटी। यानी जो काम 4 घंटे में भी पूरा नहीं हो रहा, वो फ्लो में सिर्फ 1 घंटे में हो सकता है और बेहतर क्वालिटी के साथ। 3 फ्लो कैसे आता है? डेविड बताते हैं कि फ्लो कोई जादू नहीं, ये एक सिस्टम है। फ्लो के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। ए क्लियर गोल, काम क्या है इसका बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य हो। बी सही चुनौती, राइट चैलेंज, काम न तो बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बस थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ताकि माइंड अलर्ट हो जाए। सी डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, फोन, सोशल मीडिया, मेल सब बंद, माइंड को पूरी तरह से एक ही काम में डुबाना पड़ेगा। 4 माइंड को फ्लो में लाने की तैयारी कैसे करें? डेविड का फ्लो प्रिपरेशन सिस्टम। 1 प्री फ्लो रिचुअल बनाएं। हर बार फ्लो वाले काम से पहले वही रूटीन करें, जैसे कॉफी पीना, एक खास प्लेलिस्ट, ध्यान, एक गहरी सांस। 2 फिक्स्ड एंट्री टाइम रखें। रोज एक ही समय फ्लो में जाने की कोशिश करें ताकि दिमाग उस टाइम पर तैयारी में आ जाए। 3 30 मिनट का डीप स्टार्ट। शुरुआत के 30 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करें, माइंड खुद ही धीरे धीरे फ्लो में घुसता जाएगा। 5 फ्लो ब्रेकर से बचिए। फ्लो स्टेट में पहुंचने में समय लगता है, लेकिन उससे बाहर आने में सिर्फ 10 सेकंड। जैसे कोई नोटिफिकेशन, कॉल या अचानक ध्यान भटकाना। इसलिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाए। एक खास जगह बनाए फ्लो वर्क के लिए। लोगों को बता दीजिए कि उस समय डिस्टर्ब ना करें। 6 लेखक का अनुभव। डेविड खुद रोज फ्लो में जाने के लिए सुबह 8 से 10 का स्लॉट रखते थे। उनका लैपटॉप, जगह, रूटीन सब कुछ वही रहता था। नतीजा, वो हफ्ते में सिर्फ 10-12 घंटे काम करके पूरी किताबें लिख लेते थे। 7 फ्लो इक्वल्स सुपरह्यूमन फोकस। फ्लो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, यह माइंड की गहराई तक जाकर एक संतुष्टि भी लाता है। फ्लो में काम करने के बाद आप थकते नहीं, बल्कि जीवित महसूस करते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? फ्लो कोई जादू नहीं, ये डिजाइन किया जा सकता है। माइंड को फ्लो में लाने के लिए क्लियर गोल, राइट चैलेंज और शांत माहौल चाहिए। रोज एक जैसा प्री फ्लो रूटीन बनाएं। फ्लो आपकी सुपर पावर है, इसे जागृत कीजिए। जिज्ञासा जगाने वाला सवाल, फ्लो में जाने के बाद